श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के दिसंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मिथुन राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, दिसंबर महीने की ग्रह गोचर स्थिति जान लेते हैं। तो दिसंबर के महीने में सूर्य 16 दिसंबर से धनु राशि में रहेंगे। इससे पहले वो वृश्चिक राशि में रहेंगे। और मंगल का गोचर पूरे महीने वृषभ राशि में रहेगा। और बुध 3 दिसंबर को धनु राशि में गोचर अपना शुरू करेंगे और 28 दिसंबर को वो मकर राशि में आएंगे और 30 दिसंबर को फिर से बकरी होकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध का गोचर देखें तो वो दिसंबर में ज़्यादातर समय धनु राशि में ही रहेंगे। और गुरु का गोचर मीन राशि में पूरे महीने बना रहेगा। और शुक्र 5 दिसंबर से धनु राशि में आएंगे और इससे पहले जो 5 दिन है उसमें वो वृश्चिक राशि में रहेंगे। और 29 दिसंबर से मकर राशि में गोचर करेंगे शुक्रदेव। और शनि मकर राशि में रहेंगे पूरे महीने। राहु का गोचर मेष राशि में रहेगा और केतु तुला राशि में रहेंगे पूरे महीने। और चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में होगा और चंद्रमा आपको मिले जुले परिणाम देते रहेंगे। तो कुछ इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति दिसंबर के महीने में रहने वाली है। तो सबसे पहले मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। और शुक्र का गोचर 5 दिसंबर से धनु राशि में रहेगा और 29 दिसंबर को मकर राशि में जाएंगे। तो दिसंबर का महीना अगर हम देखें तो 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आपके पंचम सप्तम भाव में रहेंगे। सिर्फ 5 दिन के लिए वो वृश्चिक राशि में होंगे और महीने के जो अंतिम 2 दिन है वहां पर वो अष्टम भाव में होंगे। तो महीने के जो 2 दिन अंतिम हैं उनको छोड़ दिया जाए क्योंकि वो अष्टम भाव में होंगे और शनि के साथ होंगे। ये भी ध्यान रखें क्योंकि शनिदेव का गोचर अष्टम भाव में है जो कि भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। तो और 5 दिन जो है इधर छोड़ दिया जाए जब वो वृश्चिक राशि में है। तो बाकी सारा समय आपके पंचमेश का गोचर अच्छा है, लेकिन पंचम भाव में केतु का गोचर भी है। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना है। तो प्रेम संबंधों के मामलों की बात ऐसी है कि महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी। छठे भाव में रहेंगे पंचमेश, तो 5 तारीख तक का समय थोड़ा सा ज़्यादा अप एंड डाउन दिखा सकता है। उसके बाद एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा और वहाँ पर जो 5 दिन है उसमें एक दूसरे के प्रति बहुत जल्दी आप वाद विवाद कर सकते हैं। विश्वास की कमी भी देखने को मिल सकती है। और केतु का गोचर पूरे महीने है, तो इस बात का तो आप पूरे महीने ध्यान रखकर चलें कि मिथुन राशि वालों को प्रेम संबंधों में अप एंड डाउन कभी भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपने अपने साथी के साथ वाद विवाद को नहीं रोका तो वो बड़ा भी हो सकता है, उससे आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। इन बातों का ध्यान तो आपको पूरे महीने रखना ही पड़ेगा, नहीं तो विवाद की स्थिति जन्म ले सकती है। इस बात का ध्यान रखें। लेकिन जब पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में 5 दिन के लिए होंगे तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ नहीं होंगी। और महीने के जो अंतिम 2 दिन हैं 29, 30 और 31, 2 से 3 दिन हैं, तो वहाँ पर भी ठीक नहीं होगा क्योंकि 29 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे सप्तम भाव के स्वामी। 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक का समय प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन बात यही है कि केतु का गोचर पंचम भाव में बना रहेगा तो स्थितियां कभी भी बिगड़ सकती हैं। इसलिए अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ मधुर संबंध बनाकर रखें। कोई भी बात होती है आपस में एक दूसरे की बातों को सुनें, अपने दिल की बातों को कहें और उनके दिल की बातों को सुनने का प्रयास करें। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना आपके अहम के चलते, आपके गलतफहमियों के चलते आपसी टकराव संभव है और जो कि आपको प्रतिकूल परिणाम देगा प्रेम संबंधों में। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। आप दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे को साझा करें और कोई भी ऐसी बातें हैं जो वाद विवाद का जन्म ले सकती हैं उनको बढ़ने ना दें। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने साथी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, घर वालों से बातचीत करना चाहते हैं, 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक का ही समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। इस बात का ध्यान रखें। कोई वाद विवाद भी अगर प्रेम संबंधों में चल रहे हैं तो वो भी आप उसी समय पहल कर सकते हैं कि उसके लिए भी 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक का समय अच्छा है।
लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपके साथी के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो वो आसानी से हल नहीं होगा इस महीने, और वो जब ही हल होगा जब आप स्पष्टता से अपने साथी के साथ बात करेंगे, कोई भी बातें छुपाएंगे नहीं, जो भी बातें आपने छुपा रखी हैं उनको शेयर करेंगे, तभी बातें बन पाएंगी। इस बात का विशेष आप ध्यान रखकर चलें। आपके राशि स्वामी बुध हैं, 3 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे सप्तम भाव में, और 28 दिसंबर को मकर में जाएंगे, लेकिन 30 दिसंबर को फिर से बकरी होकर धनु राशि में ही आ जाएंगे। तो अगर हम देखें तो शुरू के 3 दिन छोड़ दें और उसके बाद अंतिम महीने के वही 3 दिन रख लो आप, 28 दिसंबर को मकर में जाएंगे वो। तो ये अगर 6 दिन छोड़ दिए जाएं तो बाकी सारे ऐसे दिन हैं 3 दिसंबर से 28 दिसंबर तक का जो समय है। तो 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आपके पंचम भाव के स्वामी भी सप्तम भाव में हैं, और 3 दिसंबर से 28 दिसंबर तक लगातार आपके राशि स्वामी भी वहाँ पर हैं। तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये समय काफ़ी बेहतरीन रहेगा। अगर आप साथी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, या फिर किसी से मित्रवत संबंध है उनको प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, वहाँ पर भी 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक का समय यानी 28 दिसंबर तक का यहाँ पर मैं बोलूँगा, इसके लिए सिंगल लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा, और वो समय 3 दिसंबर से ही शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर इन बातों को ध्यान रखकर चलेंगे तो आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है, आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, और आपको प्रेम संबंधों में फिर सफलता मिल सकती है, यानी कि मित्रता आप बना सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी गुरु हैं और जिनका पूरे महीने गोचर दसम भाव में रहेगा। सप्तमेश का गोचर अच्छा है, इसलिए वैवाहिक संबंधों में परिणाम अच्छे मिलेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखकर चलना है, मंगल आपके छठे भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं। मंगल आपके छठे भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव में मेष राशि में राहु का गोचर है, और छठे भाव के स्वामी का गोचर वृषभ राशि में रहेगा, यानी 12वें भाव में रहेगा और पूरे महीने रहेगा, जिनकी अष्टम दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पर आएगी। तो यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव दिखा सकता है, जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ी सी गर्मी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच टेंशन बढ़ सकती है। आप इस बात का ध्यान रखकर आप चलें कि सप्तम भाव पर मंगल की भी दृष्टि है, हालांकि वहां पर बुध और शुक्र का जो गोचर होगा, जो कि आपके राशि स्वामी हैं बुध, और शुक्र आपके 12वें भाव के और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो वहां पर इनकी युति होगी, तो उतने परिणाम आपको नहीं मिलेंगे कि ज़्यादा तनाव हो। लेकिन फिर भी शुक्र और बुध की युति होने से भी मंगल की दृष्टि अष्टम वहाँ पर बनी रहेगी, जबकि सप्तमेश का गोचर अच्छा है, तो फिर भी आपको वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं, व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर चलें, इसलिए तनाव बिल्कुल ना बढ़ने दें और अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को अच्छा रखें। हालांकि आप दोनों के बीच आकर्षण और रोमांस की बढ़ोतरी इस महीने होने वाली है। आप दोनों साथ में समय भी बिताएंगे और आपके रिश्ते को एक नई ऊर्जा मिलेगी। आप अपने रिश्ते में काफ़ी मजबूत रहेंगे, एक दूसरे की देखभाल करेंगे, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और सच्चाई का परिचय देंगे, जिम्मेदारियां निभाएंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन 16 दिसंबर से सूर्य भी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए, मंगल की दृष्टि पूरे महीने बनी हुई है। तो अगर हम इस महीने के राशिफल को 2 भागों में डिवाइड करें तो 16 दिसंबर तक का समय वैवाहिक संबंधों में ज़्यादा अच्छा है, और 16 दिसंबर के बाद का जो समय है वहाँ पर जब सूर्य भी आ जाएंगे और मंगल की दृष्टि भी बनी रहेगी, बेशक बुध और शुक्र की युति होगी, लेकिन वहाँ पर आपके अहम के चलते, आपके क्रोध के चलते, या फिर आपके जीवन साथी के क्रोध के चलते, जीवन साथी के अहम के चलते एक दूसरे से तनाव कर बैठेंगे आप। इसलिए थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसकी वजह से जीवन साथी को कोई भी ऐसे वाद विवाद नहीं होने दें जिससे कि उसको परेशानी हो या कोई स्वास्थ्य को लेकर समस्या हो। इन बातों का ध्यान रखकर आपको चलना है, यानी कि वैवाहिक संबंधों में कोई भी वाद विवाद ना होने पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखकर आपको चलने की ज़रूरत है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ इस महीने आपको संबंधों में ईमानदार रहने की बहुत ही आवश्यकता है। नवम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी अष्टम भाव में गोचर करेंगे। शनि देव हैं, बहुत ईमानदारी चाहते हैं, सच्चाई चाहते हैं, इसलिए अपने ससुराल पक्ष के लोगों से झूठ बोलने से बचें, और अगर झूठ बोलेंगे तो फिर आपके वाद विवाद भी होंगे। इस बात का ध्यान रखें। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, किसी से बातचीत चल रही है, कुछ बातों को लेकर बातचीत अटकी हुई है, तो आप ध्यान रखें कि 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक का समय आपके लिए बेहतर है। वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं, आपकी बातचीत बन सकती है।
तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस महीने आपके जीवन साथी के साथ आपकी कोई ना कोई यात्रा हो सकती है, वो धार्मिक यात्रा भी हो सकती है या मांगलिक कार्यक्रम के लिए कोई यात्रा हो सकती है। वहां पर आपके जीवन साथी के साथ संबंध आपके काफी मधुर रहने वाले हैं। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिथुन राशि वालों को दिसंबर के महीने में मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आपके राशि स्वामी बुध हैं, तो आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो सुने, और कम से कम बुधवार को तो अवश्य करें। अगर रोजाना नहीं कर सकें तो ये आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। और गणेश जी की पूजा उपासना आप करते हैं, और गणेश जी की पूजा उपासना से भी आपको काफी लाभ मिलेगा। गणेश जी की पूजा उपासना जब करते हैं तो उनको मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं, उनको दुर्वा यानी वो जो घास होती है उसको अर्पित करें, आपको काफी लाभ मिलने वाला है। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मिथुन राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।